वाले परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एस्टेट में आपने बड़ा नियम और सहनशीलता का परिचय दिया है, आगे आने वाले समय में भी परीक्षाओं में जो परीक्षाएं वो अपने करियर से रिलेटेड अपीयर हों, सभी में इसी प्रकार से परिचय दें और अपने करियर में जो उनका गोल एक निर्धारित उन्होंने कर रखा है वो अचीव करें। तो सर कितने बच्चे थे, कितने प्रेजेंट रहे, कितने ने पेपर दिए थे? जहाँ तक एस्टेट 2024 का सवाल है, इसमें लेवल 1 में 82,917 परीक्षार्थी टोटल थे, जिनमें से 66,244 अपीयर हुए। इसी प्रकार से लेवल 2 में टोटल 2,01,518 अभ्यर्थी थे, जो परीक्षा में 1,68,278 अपीयर हुए। इसी प्रकार से यदि लेवल 3 की बात हम करें तो 1,20,945 टोटल अभ्यर्थी थे, जिनमें से 1,05,539 अपीयर हुए। तो इस प्रकार से जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी परसेंटेज की बात यदि हम करें तो लगभग 80% के करीब अपीयर हुए। सर केस कितने थे? कोई केस इस बार एस्टेट में नहीं बना है। इसीलिए मैंने पहले भी अपने संबोधन में कहा था कि जिस प्रकार से सहनशीलता का और जिस प्रकार से एक आदर्श नियमों का पालन परीक्षार्थियों ने किया, ऐसे ही भविष्य में भी इसी प्रकार से अपना एक नियम बनाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो एस्टेट 2025 की परीक्षा जुलाई 2031 और 31 जुलाई 2025 को जो परीक्षा हुई है एस्टेट 2024 के अंतर्गत, उसमें जो पहली प्रक्रिया थी एग्ज़ाम के बाद की, जिसमें स्कैनिंग का काम होता है और की वगैरह लगाई जाती है, वो हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो लगभग ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने एस्टेट में अच्छा प्रदर्शन किया है या यूँ कहिए जो उत्तीर्ण समझे जा सकते हैं, उन सभी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 25 और 26 अगस्त का हमने समय दिया है। और इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दी है कि वे अपने गृह जिला में या हरियाणा में जहां कहीं भी हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के अभ्यर्थी जिन्होंने एस्टेट परीक्षा 2024 जुलाई 2025 में दी है, वो भी अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपने सीमा क्षेत्र के लगते हुए ज़िले में आकर के करवा सकते हैं। और जैसे ही ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा उसके बाद आगे की जो रिज़ल्ट की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इसमें मैं यह बात ऐड करना चाहूँगा कि 25 और 26 अगस्त को यदि कोई अभ्यर्थी अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवा सकेंगे तो उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही जो अगली स्टेज होती है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की, उस पर हम जा सकेंगे। सर बात करें तो पिछले साल का रिजल्ट क्या रहा था और क्या अंदेशा लगाया जा रहा है, किस तरह का रिजल्ट? पिछली बार का जो एस्टेट का रिज़ल्ट यानी एस्टेट 2023 की बात यदि हम करें तो उसमें लेवल 1 का जो रिज़ल्ट था वो 21.74% रहा था। लेवल 2 का रिजल्ट जो था वो 12.93% रहा था और लेवल 3 का रिज़ल्ट 8.89% रहा था। इस बार जहाँ तक सवाल लेवल वाइज रिज़ल्ट बताने का या रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी जो हमने अभी एस्टेट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं उनकी संख्या लगभग 40,000 के करीब है। और इसमें अभी एग्जैक्ट फिगर हम तभी बता सकेंगे जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो इनके रिज़ल्ट की फाइनल स्टेज हम जब बना देंगे। तो बात करें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर के अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा सर वेरिफिकेशन? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, जिस टाइम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी अपने ज़िला के केंद्र पर आएंगे, उनको अपना आधार कार्ड या यूँ कहिए आइडेंटिटी के लिए उनका अपना कोई भी पहचान पत्र और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड लाना बड़ा ज़रूरी होगा। कलर्ड एडमिट कार्ड की फ़ोटो जो कॉपी है वो कंपलसरी है, उसके आधार पर ही उनको वहाँ एंटरटेन किया जाएगा। कितने जिलों में ये बायोमेट्रिक हो रही है, किस तरह? सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में बायोमेट्रिक
की हमने सुविधा दी है। इसके साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को, किसी परीक्षार्थी को जो कि पड़ोसी राज्यों से हैं, अपने आसपास के ज़िले में कहीं कोई दिक्कत है, मान लीजिए कि वो पड़ोसी राज्य में ना होकर कहीं दूसरी जगह वो हैं या हरियाणा में हैं, तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। हाँ, ऐसी जो परीक्षार्थी हैं, हरियाणा सरकार के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है और जो केंद्र सरकार के और हरियाणा सरकार के नियम हैं, उसके अनुरूप SC/BC कैंडिडेट्स को 5% का जो रिलैक्सेशन होता है वो दिया गया है। सर, इसमें कितने नंबर वाला बच्चा पास? कोई क्राइटेरिया पास के लिए हमने जो क्राइटेरिया वो 60% का रखा है, अर्थात 150 में से जिनके 90 नंबर होंगे उसको पास घोषित किया जाएगा। SC कैटेगरी में इसी प्रकार से, यानी यदि हम 150 की बात करें तो 60% में की बजाय 55% को हम जो कैंडिडेट हैं उनको एंटरटेन कर रहे हैं। तो वहाँ पर 83 यानी 82.5 का जो कैंडिडेट होता है उसको पास घोषित किया जाता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया जो 82 का रखा गया है।